हम तीसरे वक्ता की तरफ बढ़ते हैं। श्री विकास अग्रवाल बिंदल जी, आप का विषय है परीक्षा को लेकर बच्चों को अभिभावकों से क्या उम्मीद रखती है। जी दीदी। स्वागत है आपका विकास अग्रवाल बिंदल जी, धन्यवाद दीदी। मंच पर उपस्थित सभी गुणीजन को मेरा नमन। आज का विषय बहुत ही संवेदनशील है और ये जो विषय है ये बच्चों के साथ साथ सभी माता पिता के लिए भी जो है समझना आवश्यक है कि बच्चों की रुचि किस में है और हम सभी जो चाहते हैं वो बच्चे अगर पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हमें उन पर दबाव देना चाहिए, क्या अपनी ख्वाहिशों को हमें अपने बच्चों पर लादना चाहिए। इसी से संबंधित कुछ विचार मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद। एक आलेख के रूप में मैंने इसको लिखने की कोशिश की है, उसी को मैं आप लोगों के सामने पढ़ना चाहूँगा। विषय है परीक्षा को लेकर बच्चों को अभिभावकों से क्या उम्मीद रहती है। जिस प्रकार अभिभावक अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं वैसे ही बच्चे भी अभिभावकों से उम्मीद रखते हैं, तो उसी को लिखना चाहा है। बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तब वह परीक्षा के दिनों में बहुत अधिक परेशान रहा करते हैं, क्योंकि आज के समय में समाज में अपने मान सम्मान को ऊंचा रखने के लिए माता पिता अपने बच्चों को पर हर परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होकर अपनी कक्षा में प्रथम आने का अत्यधिक दबाव बनाकर रखते हैं, जिसके चलते बच्चों के मन में एक डर हमेशा के लिए घर कर जाता है कि कहीं वह उनकी किसी चूक या भूल की वजह से किसी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाए तो उनके माता पिता को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जो भी हम लोग बात कर रहे थे कि सुसाइड भी जो है अटेम्प्ट किया जाता है, कहीं ना कहीं ये कारण उसका होता है कि माता पिता शर्मिंदा ना हो। बच्चों का मन कोमल होता है, इसलिए वह जो है उस गलती को कर बैठते हैं, जिसकी वजह से माता पिता को अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। इस तरह का बोझ अपने मन में रखकर अक्सर बच्चे अपनी पढ़ाई में भी सही तरीके से मन नहीं लगा पाते हैं और साथ ही साथ बच्चों को भी अपनी कक्षा के सहपाठियों से उत्तम और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की जिज्ञासा मन में बनी रहती है, जिसके कारण उन्हें अधिक से अधिक मेहनत करके अपनी परीक्षा के विषयों को तैयार करना होता है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ाई में होशियार होते हैं वह अपने दिन का अधिकतम समय अपनी पढ़ाई में लगा रहे होते हैं। ऐसे में उन बच्चों की अपने माता पिता से कई उम्मीदें रहती हैं। बच्चों के मासूम मन की उम्मीदों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। बच्चों की सबसे पहली उम्मीद तो यह रहती है कि उनके माता पिता उनको अपने तरीके से अपने विषयों की तैयारी करने दें और ज़्यादा रोक टोक ना करें कि बेटा आपने कितनी देर पढ़ाई की है, आप कब तक खेलोगे, आपको अपनी परीक्षा की चिंता नहीं है क्या, आप अपने सब काम इतनी धीमे धीमे क्यों कर रहे हो, आप कितनी देर से मोबाइल चला रहे हो, अरे ये क्या लैपटॉप से भी कोई पढ़ाई होती है क्या, तो फिर ये किताबें क्यों खरीदी, जब आपको लैपटॉप से ही पढ़ाई करनी थी तो फिर किताबों की ज़रूरत ही नहीं थी। बस बहुत हो गया टीवी देखना, बंद करो और पढ़ने बैठ जाओ। इस तरह की रोक टोक बच्चों को नहीं चाहिए होती है, लेकिन हम सभी माता पिता इस प्रकार की छोटी छोटी रोक टोक दिन भर करते ही रहते हैं।
बच्चों को जो दूसरी उम्मीद अपने माता पिता से होती है वह ये है कि उनके माता पिता उनकी तुलना अन्य किन्हीं बच्चों से ना करें, जो कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि तुलना अवश्य की जाती है। फला बच्चे को देखो, वह आपकी ही कक्षा में है और हर परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। उसके माता पिता कितने खुश रहते हैं, और एक आप हो जिसको बस हर परीक्षा में दूसरा या तीसरा स्थान ही प्राप्त होता है, और हमेशा हमें ताना सुनने को मिलता है कि देखो मेरे बच्चे ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और आपका बच्चा कैसा है। इस प्रकार की तुलना करके हम सभी माता पिता अपने बच्चों के मन में हीन भावनाओं को जन्म दे रहे होते हैं, जिससे हमारे बच्चों के मन मस्तिष्क में पर गहरा असर पड़ता है और वह अवसाद का शिकार हो जाते हैं तथा कई बार तो गलत कदम भी उठा लिया करते हैं, जिन खबरों को हम सभी अखबार में पढ़ते रहते हैं, जो अभी सुसाइड की बात हो रही थी। तीसरी सकारात्मक उम्मीद बच्चों को अपने माता पिता से ये रहती है कि उनके माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहयोग करते हुए उनको सही सलाह देकर उनके मन के डर को कम कर दें, जिससे कि वह बच्चे अपने विद्यालय की छोटी बड़ी सभी परीक्षाओं में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकें और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकें, भले ही वह अन्य सहपाठियों से उत्तम और श्रेष्ठ साबित ना हो, लेकिन अपनी मेहनत के अनुसार अच्छा परिणाम पाकर खुश अवश्य हो जाएं कि जितनी मेहनत की है उसके अनुरूप परिणाम आया है। अब आगे और बेहतर मेहनत परिणाम पाने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करेंगे। बच्चों की अन्य उम्मीदों की सूची में शामिल बातों में से एक बात यह है कि बच्चे चाहते हैं कि परीक्षा के समय उन्हें अकेले जाकर पढ़ाई ना करना पड़े, बल्कि मानसिक सहयोग करने के लिए माता या पिता उनके साथ जाकर उनको पढ़ाई करने में सहायता करें, जिससे कि वह पढ़ते पढ़ते सो ना जाएं, बल्कि उन्हें नींद आने लगे तब अपने माता पिता से थोड़ा हंसी मजाक करके अपनी नींद को भगा दें और फिर से पढ़ाई करने में लग जाएं। इसी सिलसिले में एक उम्मीद बच्चों को अपने माता पिता से ये भी रहती है कि माता पिता अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय में प्रवेश दिलाने के साथ साथ उनको पढ़ाई के विषयों को अतिरिक्त अच्छी तरह से समझने के लिए अन्य शिक्षक से, ट्यूशन की बात की जा रही है, पढ़वाने की व्यवस्था भी कर दें, जिससे कि वह अपनी पढ़ाई से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। ऐसे ही बच्चे ये भी चाहते हैं कि उनको अपने भविष्य में क्या करना है इस दिशा को चुनने की आज़ादी भी माता पिता से मिले, क्योंकि कई माता पिता अपने जीवन में जिस कार्य क्षेत्र में जाना चाहते थे वह उसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं या चुन नहीं पाते हैं, फिर चुन भी लेते हैं तो उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वह अपने बच्चों को उस कार्य क्षेत्र में भेजने के लिए दबाव बनाते हैं। जबकि बच्चे अपने अनुसार अपनी रुचि के अनुरूप अपना कार्य क्षेत्र चुनना चाहते हैं, तो माता पिता का दबाव उनको परेशान करता है। इसलिए बच्चे अपने माता पिता से ये उम्मीद करते हैं कि उनके माता पिता उनको अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दें, और आज के दौर में जो कैरियर, नाम और पैसा कमाने का बढ़िया जरिया बन सकता है, उन्हें उसका चुनाव करने दें। बच्चों की उम्मीदें तो अपने माता पिता से अनगिनत होती हैं, लेकिन माता पिता की उम्मीदों पर जब बच्चे खरे नहीं उतर रहे होते हैं, तब बच्चों की बहुत सी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है, क्योंकि कई माता पिता अपने अनुसार ही अपने बच्चों का भविष्य निश्चित करना चाहते हैं, जबकि आज के समय में बच्चे अपने माता पिता से अधिक होशियार होते हैं और अपने लिए वह अपने अनुसार ही आगे का रास्ता बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं। बच्चों के मन में डर बैठ जाने की
से उनकी क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए माता पिता को बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए कि वह अपने आप को खुले मन से व्यक्त कर पाएँ और माता पिता का सम्मान भी बढ़ा पाएँ। धन्यवाद। एक दोहे के साथ मैं अपने आलेख को कंप्लीट करता हूँ। श्रेष्ठ और उत्तम ही मिले पढ़ने का परिणाम, बच्चे दिन भर में कभी करें नहीं आराम। बच्चों पे बोझ इतना अधिक होता है कि उन्हें आराम नहीं मिलता है। जैसे कि आदरणीय भाई साहब ने अभी बताया कि बच्चों को खेलने कूदने का, अन्य विधाओं में आगे बढ़ने का समय नहीं मिल पाता है, पढ़ाई का इतना बोझ होता है। धन्यवाद। मैं अपनी बातों को कह पाया हूँगा, आप लोगों तक मेरी बातें पहुँची होंगी। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत सही कहा कि बच्चों पर प्रेशर तो डालना नहीं चाहिए और किसी एक तरफ उसे बनने के लिए कहना भी नहीं चाहिए। बच्चे को स्वतंत्र छोड़ना चाहिए, लेकिन मार्गदर्शन करते रहना चाहिए। मार्गदर्शन, न कि प्रेशर और न ही उस पर। बहुत अच्छा कहा आपने। धन्यवाद। और उसके बाद फिर ये जो मनोवैज्ञानिक